हेलो फ्रेंड्स, सुनन्ने एक्टिव फाउंडेशन से शम्मा बंसल। आज मैं आपको सेल्फ टॉक के बारे में बताऊंगी। सेल्फ टॉक चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हम 24/7 अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। जब हम खुद से हर वक्त यही नेगेटिव बात कहते रहेंगे कि मुझ में डिसीजन पावर नहीं है, मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं, ये तो मेरी मृत्यु के साथ ही जाएंगी, पता नहीं ये काम मुझसे होगा या नहीं होगा, यह कहकर आप खुद को नेगेटिव प्रोग्रामिंग दे रहे होते हैं। मेरी एक लड़के से बात हुई, 20-25 साल का रहा होगा। उसने बताया कि जब भी मैं मॉल वगैरह में शॉपिंग के लिए जाता हूँ तो मैं घंटों मॉल में घूमता रहता हूँ। किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए मैं डिसीज़न ही नहीं ले पाता हूँ और घंटों घूमने के बाद मुझे खाली हाथी वापस लौटना होता है। शॉपिंग ही नहीं, हर निर्णय के बारे में मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। बहुत दिन से मैं अपने घर के लिए एक डाइनिंग भी लेना चाहता था, परंतु मॉल के चक्कर लगाए, एक से एक खूबसूरत डाइनिंग देखी, परंतु घर के लिए कौन सी डाइनिंग सेट होगी ये निर्णय नहीं ले पाया और मैं बिना उसे लिए ही घर वापस आ गया। यही घटना मेरी शादी के मामले में भी घटित हो रही है। मैं लड़की देखने जाता हूँ, ये शादी के लिए मुझे किसी लड़की की फ़ोटो दिखाकर पसंद करने के लिए कहा जाता है तो मेरे माइंड में एक ही बात आती है कि लड़की मुझे पसंद करेगी या नहीं करेगी, रिजेक्ट तो नहीं कर देगी। बस कभी मेरी पसंद और कभी लड़की की नापसंद और कभी लड़की की पसंद और मेरी नापसंद, यही गेम लाइफ में चल रहा है। चाहते हुए भी मेरी शादी नहीं हो पा रही। पता है इसका कारण क्या है? हम अपने माइंड को पहले से ही प्रोग्राम कर देते हैं कि मैं जा तो रहा हूँ, पता नहीं वो मुझे पसंद आएगी या नहीं, या वो मुझे पसंद करेगी या नहीं। इसी प्रोग्रामिंग के कारण ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती, क्योंकि माइंड को ये पता ही नहीं होता कि उसे करना क्या है। आप जैसे भी संशय, भय, डर उसकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं, वो उसे मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी तर्क वितर्क नहीं करता। हम सबसे ज़्यादा गुनाह अपने साथ जब कर रहे होते हैं जब हम खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं। जब आप 24/7 खुद से यही कहते रहेंगे, मुझ में डिसीजन पावर ही नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है, तो माइंड उसको मान लेता है और यही नेगेटिव सेल्फ टॉक बिहेवियर में बदल जाती है और आपके साथ वही घटित होने लगता है जो आप सोचते हो। इस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदला जा सकता है। मैं आपको एक टेक्निक के बारे में बताती हूँ, 5x55 टेक्निक। अगर आप 5x55 टेक्निक करते हैं, यानी कि इसमें 5 दिन तक हर रोज 55 बार उस चीज को लिखना होता है जिस विश को तुम चाहते हो या जिस हैबिट को तुम बदलना चाहते हो। लेकिन उस बात को या उस विश को आपको क्लियर करना जरूरी है। जो भी बात आप लिखेंगे उसमें एक भी बात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरी सोच पॉजिटिव हो गई है, अब मैं हर चीज के बारे में सकारात्मक रूप से सोचता हूँ, बहुत खुश हूँ, रिलैक्स हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगर आप अपनी सोच पॉजिटिव करना चाहते हैं तो 5 दिन तक रोज 55 बार इस वाक्य को एक डायरी में लिखें और अंत में ब्रह्मांड का, ईश्वर का शुक्रिया भी रोज अदा करें। जब आप 55वां वाक्य लिख चुके होते हैं तो लिखें, हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा रिपीटिशन चाहता है। जब आप बार बार एक चीज को दोहराते हैं तो वह आपके सबकॉन्शियस में पहुंच जाती है और आपका व्यवहार, आपकी सोच पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाती है।
आपकी कोई भी विश है वह क्लियर होनी चाहिए और उसे ऐसे लिखेंगे जैसे वह पूरी हो गई हो और आप उसे पाकर बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आनंदित हैं। एक टेलीपैथी के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी आप 5x55 टेक्निक्स अपना सकते हैं। ध्यान रहे जब आप लिखें तो उस समय शांत स्थान को चुनें। आपका मन भी शांत होना चाहिए और जब आप उस वाक्य को एक रिपीटिशन में लिखते हैं उस समय आपकी पूरी इंटेंशन होनी चाहिए। मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। खुले दिमाग से, खुले भाव से और पूरी फीलिंग से इस प्रकार लिखें जैसे वो चीज़ आप अपने सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं। एक भी नकारात्मक शब्द यूज न करें। रोग खत्म करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में सोचें और लिखें, मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ। शादी नहीं हो रही हो तो लिखें, मेरी शादी बहुत सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़की से हो चुकी है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लिखते समय उस जीवन साथी की कल्पना ऐसे करें जैसे वो आपके घर आंगन में घूम रही है, आपके साथ है, आप उसे पाकर बहुत प्रसन्न हैं। डिसीजन पावर के लिए इस प्रकार लिखें, अब मेरी डिसीजन पावर पहले से 1000 गुना बढ़ गई है। अब मुझे कोई चीज़ लेनी होती है या पसंद करनी होती है तो मैं तुरंत निर्णय ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। जब आप अपनी विश को लिखते हैं तो एक ही समय में पूरे 55 वाक्य लिखें। उसे तोड़ तोड़ कर ना लिखें, उसे लिखते चले जाएं और अनुभव करते चले जाएं। उस विश को 5 दिन तक इसी प्रकार लिखें तो वह विश बार बार रिपीट होने से आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएगी और जब आप ये टेक्निक 5x55 पूरा करते हैं तो यह बात आपके अवचेतन मन में तो पहुंचती ही है, साथ में यूनिवर्स में भी पहुंच जाती है। यूनिवर्स हमारा पिता होता है, वह हमारी हर बात को उसी तरह पूरा करता है जैसे अपने बच्चे की बात उसका पिता मानता है और वह उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वैसे ही यूनिवर्स भी उसे पूरा करने के लिए जुट जाता है। जब आप 5 दिन तक इस टेक्निक को कर चुके होते हैं तो शांत हो जाइए। अब आप उस विश को दोबारा नहीं लिखेंगे बल्कि यूनिवर्स को अपना काम करने देंगे क्योंकि वो समय चाहता है। विश पूरी होने पर परमात्मा का धन्यवाद जरूर करें। हे परमात्मा, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, आपने मेरी विश को पूरा किया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह 5x55 टेक्निक एक बेहद पावरफुल टेक्निक है जिसे आप पूरी इंटेंशन से अपनाएंगे तो वह गोल जरूर पूरा होगा। ये आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इसे लाइक करें, दूसरे भी इसका फ़ायदा उठाएं। इस वीडियो को उन्हें शेयर करें और हमारे सुनंदनी एक्टिव फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।